न्यूज़ 18 इंडिया। तो आज अमेठी का सियासी पारा हाई है क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की जनसंवाद विकास यात्रा शुरू हो चुकी है अमेठी में। ऐसे में एक ही दिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और स्मृति ईरानी की अमेठी में मौजूदगी से दोनों ही दलों के समर्थकों का उत्साह चरम पर है और एक दूसरे को अब स्टेज करने में लगे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा भाई हम इधर से दूर हैं, इस एक्शन से दूर हैं, सीटों का बंटवारा होगा उसके बाद न्याय यात्रा में आएंगे, तो यानी अमेठी में तो स्किप कर दिए। लेकिन यहां देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले ही जनसंवाद विकास यात्रा लेकर स्मृति ईरानी जी पहुंच चुकी हैं। कुछ ही दिन पहले ये दो तस्वीरें हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा की और अमेठी में स्मृति ईरानी जी ग्राउंड पर हैं। ये तस्वीरें देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अमेठी में अपने पक्के घर का और अपने निवास का गृह प्रवेश भी किया था। यानी कि स्मृति ईरानी जी ने तो ठान ली है कि अमेठी छोड़कर वो कहीं नहीं जा रही हैं। राहुल गांधी के आने से पहले वो सड़कों पर उतर चुकी हैं जनसंपर्क यात्रा लेकर, लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करने के लिए। पप्पू पांडे से बात करते हैं, अमेठी में इस वक्त है, क्या एक्शन है ग्राउंड पर? बिल्कुल, आपको बता दें, एक तरफ जहां राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए अमेठी में घेरा डाल रहे हैं, तो वहीं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज से 4 दिनों के लिए अमेठी में डेरा डाल चुकी हैं और गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय सचिव अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी न्याय यात्रा में आने से किनारा कस दिया है। उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न होने की वजह बताई है। तो वहीं प्रियंका गांधी की भी अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि जो अमेठी उनका घर परिवार है, उस घर परिवार में गांधी नेहरू परिवार प्रतिनिधित्व करता था। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने गांधी खानदान को यहां से हरा कर भेज दिया। उसके बाद लगातार अमेठी में अपनी जड़ें मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं और गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। इसके साथ उसका मौके पर निस्तारण। पप्पू पांडे आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़े थे तो अमेठी से किनारा कर लिया। आपकी बार रायबरेली में कहा जा रहा है कि अब सोनिया गांधी जी नहीं, प्रियंका वाड्रा जी होंगी, उनको कितना ग्राउंड पर समर्थन मिलेगा देखने वाली बात होगी। माहौल क्या है, मूड क्या है अमेठी में, कौन किसकी तरफ रुझान है और समाजवादी पार्टी के अभाव का क्या वो खलेगा कांग्रेस पार्टी को, ये सब पूछेंगे पप्पू पांडे जी से। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं, लोगों से संवाद भी शुरू कर चुकी हैं। अपने दौरे से पहले स्मृति ईरानी अमेठी विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंची है, जहां वो जन संवाद विकास यात्रा के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रही हैं। आज स्मृति ईरानी जी 9 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां जन समुदाय के बीच में पहुंचे। काफी लोकप्रिय है सांसद स्मृति ईरानी जी, लेकिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्र अमेठी के जो हैं उन सभी क्षेत्रों में जाएंगी। अमेठी में जोरदार प्रबल जीत, प्रचंड जीत की बात कर रही है स्मृति ईरानी। क्या कितनी लोकप्रिय है, पप्पू पांडे से पूछते हैं कि क्या समाजवादी के सपोर्ट का अभाव कांग्रेस पार्टी को खलेगा? और अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों में देखें तो ये न्याय यात्रा किस विधानसभा क्षेत्र से जाएगी अमेठी में? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सबसे पहले कांग्रेस की न्याय यात्रा अमेठी विधानसभा में प्रवेश करेगी। उसके बाद जिला मुख्यालय गौरीगंज और अंत में तिलोई विधानसभा में, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज अमेठी में जो गांधी परिवार की जमीन थी वो खिसक चुकी है। उसे स्मृति ईरानी लगातार भाजपा की तरफ मजबूत करती हुई नजर आई हैं। आज अमेठी का मतदाता भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ खड़ा हुआ है। वहीं अमेठी में एक सहारे की बात की जाए तो राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी का अगर सहारा नहीं मिलता है तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी से काफी दूर नजर रहने वाले हैं आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव। पर क्या इस तरफ का कोई इशारा है कि राहुल गांधी फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे?
जी बिल्कुल, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो अमेठी की सड़कों पर आम आदमी हैं, उनके अंदर भी उत्साह नजर नहीं आ रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर। जब हमने सुबह कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो भी बचते नजर आए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अमेठी में आज कांग्रेस कहां पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी किस मुकाम पर है। एक तरफ जहां राहुल गांधी अमेठी को घर परिवार कहते थे, वहां अपना एक मकान तक नहीं बना पाए, वहीं आगामी 22 फरवरी को अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने घर का गृह प्रवेश करेंगी और उनका कहना है कि अब उनको उनके सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वो अमेठी में ही अमेठी के लोगों की समस्याओं को ये घर बनाने की घोषणा उन्होंने आज से करीब 1-1.5 साल पहले की थी और कहा था कि फरवरी 2024 तक मेरा घर बन जाएगा और मैं यहाँ पर अपना पूरा आवास यहीं की हो जाऊंगी और मेरा वोटर आईडी भी यहीं का होगा। ये बात उन्होंने स्वयं मुझसे कही थी। चलिए इस वक्त आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिलहाल पहुंच चुकी है। प्रतापगढ़ में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। अब लंच के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जैसा अभी पप्पू पांडे बता रहे थे। तो ये प्रतापगढ़ से न्याय यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां पहुंच चुकी है न्याय यात्रा राहुल गांधी की। समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के अभाव में कांग्रेस की न्याय यात्रा में ज्यादा दमखम नहीं दिख रहा है, ऐसा ग्राउंड पर पप्पू पांडे बता रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि भीड़ है, जमावड़ा है, ट्रैफिक है। आज अमेठी के बाबूगंज में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित वो करेंगे भी। अमेठी विधानसभा क्षेत्र से गौरीगंज और फिर बाबूगंज पहुंचेंगे। राहुल गांधी के इस रैली के साथ इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी आज रात अमेठी में ही रुकेंगे और कल सुबह रायबरेली जाएंगे। वहीं कल शाम तक राहुल गांधी लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ के बाद 21 फरवरी को राहुल गांधी के कानपुर जाने का कार्यक्रम है। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा समय बिता रहे हैं राहुल गांधी। अब ये सीधी तस्वीरें अमेठी से आ रही हैं, जहां स्मृति ईरानी एक और कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, जहां जनसंवाद यात्रा है, लोगों से बातचीत कर रही हैं, एक एक व्यक्ति की बात आराम से सुनकर उनकी टीम को ये कंप्लेंट्स नोट कराई जा रही हैं। अमेठी से ये तस्वीरें आ रही थी और ये राहुल गांधी प्रतापगढ़ में। तो दो तस्वीरें लंच के बाद करीब दोपहर 3-3:30 बजे राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने की बात है। वही आज 9 कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं अमेठी में ही स्मृति ईरानी जी, जो वहां की सांसद हैं। अब अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश और इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी के बेटे हैं और अमेठी उनका घर है। आज 37वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और पूरा सुबह हम प्रतापगढ़ जिले में रहेंगे। दोपहर को बाबूगंज में 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों उस सभा को संबोधित करेंगे और रात को हम अमेठी में रुकेंगे। कल रायबरेली सुबह और दोपहर तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। कल रात को लखनऊ में रुकेंगे और परसों कानपुर में। तो 21 तारीख को करीब 2 बजे से हम ब्रेक ले रहे हैं। 22 और 23 विश्राम का दिन है यात्रा के लिए। देखिए, अमेठी राहुल जी का घर है। राहुल जी वहाँ से सांसद रहे हैं, अमेठी के बेटे हैं और अमेठी और प्रतापगढ़ एक है। तो प्रतापगढ़ अपने बेटे का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रतापगढ़ जहाँ से शुरू हो रहा है उस सरहद से लोग इंतजार कर रहे हैं, हजार लोग, और ऐतिहासिक स्वागत होगा आज राहुल गांधी जी का। और इस यात्रा का व्यापक पैमाने पर सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी राहुल जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश पे, देश पे। वहीं इस बार मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा की मुश्किलें कैसे लगातार बनी हुई हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का विरोध हुआ। सिलीगुड़ी में ममता सरकार ने न्याय यात्रा रोक दी। राहुल के बिहार पहुंचने से पहले महागठबंधन टूट गया। यूपी में अखिलेश यादव ने भी राहुल से दूरी बनाई हुई है। और जब जब किसी एक नए क्षेत्र में, राज्य में घुसते हैं, वहीं कहानी में कांग्रेस की ट्विस्ट आ जाता है। महाराष्ट्र में खलल हो जाता है, कोई और कहीं कांग्रेस से पाला तोड़ लेता है, राता तोड़ लेता है, कई सारी मुश्किलें हैं। अमेठी में क्या होगा, देखने वाली बात।